जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी डोलन की दुख भरी जितिया व्रत कथा। कथा बहुत ही सुंदर है। अगर आप सभी जितिया का व्रत करते हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर सुने। सभी प्रेम से बोले जीवत भगवान की जय हो। कथा। एक गांव में एक राजा रहते थे। उनका विवाह अभी नहीं हुआ था। एक दिन राजा अपने कुछ आदमियों के साथ बाहर घूमने गए। घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर दो लड़की बैठी हुई थी। एक लड़की बहुत सुंदर थी और दूसरी लड़की सावली थी। जब राजा का नजर उस गोरी लड़की पे पड़ता है तो उन्हें वह लड़की बहुत अच्छी लगती है। अब उनके मन में उस लड़की से विवाह करने का विचार आया। महल में आकर महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जाइए उस लड़की के बारे में पता लगाइए कि वो किसकी बेटी है और उसके पिता को मेरे सामने लेकर आइए। अब तो मंत्री जी उस लड़की के घर में गए और लड़की के पिता को महल में लेकर आए। अब लड़की के पिता डरते हुए महाराज से कहने लगे, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? उस पिता की बातें सुन महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई। मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। जो गोरी वाली लड़की है ना, उसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। महाराज की बातें सुन पिता कहने लगे, महाराज जी, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो मेरी छोटी बेटी है और जो सावली करके थी वो बड़ी बेटी है। मैं चाहता हूँ कि पहले बड़ी बेटी का विवाह हो जाए और उसके बाद ही मैं छोटी बेटी का विवाह करूँगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी सावली है, इसी कारण से उसे कोई भी विवाह नहीं करना चाहता। बस बड़ी बेटी का विवाह जैसे भी हो जाए, उसके बाद मैं छोटी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। पिता की बातें सुन महाराज कहने लगे, मैं आपके दोनों बेटी से विवाह कर लूंगा। अब तो पिता बहुत खुश हो गए कि उनकी दोनों गरीब बेटियां अब महल की रानी बनेगी। पिता को रिश्ता मंजूर होता है। राजा बारात लेकर दोनों लड़कियों से विवाह करके महल में लेकर आते हैं और ठीक 9 महीने बाद दोनों बहनें एक एक लड़की को जन्म देती है। राजा बहुत खुश होते हैं और दोनों बेटियों का नामकरण करवाते हैं और पंडित जी को ढेर सारा दक्षिणा देकर विदा करते हैं। पंडित जी ने दोनों बेटियों का नाम डोला और चंपा रखा। बड़ी रानी का बेटी का नाम डोलन था और छोटी रानी की बेटी का नाम था चंपा। महाराज तो बड़ी रानी को उतना नहीं पसंद करते थे, छोटी रानी को ही पसंद करते थे, क्योंकि बड़ी रानी सावली थी और छोटी रानी सुंदर थी। महाराज तो छोटी रानी का ही बात माना करते थे। बड़ी रानी का बेटी सावली पैदा होती है और छोटी रानी का बेटी गोरी पैदा होती है। अब धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। जब दोनों बच्चियां 5 वर्ष की हो गई, तब छोटी रानी महाराज से कहती है, महाराज, दोनों बच्चियों को स्कूल में भर्ती करवा दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि डोलन को सस्ता स्कूल में भर्ती कीजिएगा और मेरी बेटी को चंपा को अच्छा स्कूल में भर्ती कीजिएगा। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन की ये बातें सुन ली। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन बेचारी बहुत सीधी सादी रहती है, इसलिए अपनी बहन को कुछ भी नहीं कहती। जो हो रहा होता है उसे चुपचाप होने देती है। छोटी रानी के कहे अनुसार राजा ने
डोलन को सस्ती स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और चंपा को अच्छा और महंगा स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब दोनों बच्चियां स्कूल पढ़ने जाने लगी। डोलन का स्कूल सस्ता होने के कारण, अच्छा नहीं होने के कारण भी डोलन हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी, लेकिन चंपा महंगा और अच्छा स्कूल होने के भी बावजूद उसका नंबर कभी भी अच्छा नहीं आता। हर साल वह फेल होती गई। इसी तरह से दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए। डोलन को स्कूल से गोल्ड मेडल मिलता है क्योंकि वह डोलन पढ़ाई में बहुत तेज रहती है और चंपा को कुछ भी नहीं मिलता। वह तो पढ़ाई में 0 थी। अब ये देख के छोटी रानी को जलन होने लगा कि मैंने उसकी बेटी को कितना घटिया स्कूल में डलवाया था, फिर भी उसे गोल्ड मेडल मिला, और मेरी बेटी चंपा को कितना अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाई, फिर भी इसे 0 मार्क्स मिलता है। अब तो छोटी रानी जलन के कारण राजा से कहती है, महाराज आप दोनों बच्ची का स्कूल से नाम कटवा दीजिए। आप दोनों बच्ची बड़ी हो गई है, आप इन दोनों बच्चियों का शादी कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, डोलन का शादी एक गरीब परिवार में कीजिएगा और मेरी बेटी का शादी एक राजकुमार से कीजिएगा। राजा ऐसा ही किए। डोलन का शादी एक गरीब परिवार में कर देते हैं और चंपा का शादी एक राजकुमार के साथ कर देते हैं। डोलन अपने ससुराल में दुख से रहने लगी। कभी उसे खाना मिलता, कभी उसे नहीं मिलता। इतना गरीब परिवार था। डोलन अपनी पति के साथ रहा करती थी और उसका कोई नहीं था। इसी तरह से डोलन दुख से जीती रही और उधर चंपा ऐसो आराम से महल में राज करती थी। राजा कभी भी अपनी बेटी डोलन को देखने कभी भी नहीं गए। ये नहीं सोचे कि मैंने अपनी बेटी डोलन को एक गरीब परिवार में शादी दिया है, बेचारी कैसे रहेगी, कभी सोचे ही नहीं। सिर्फ छोटी रानी की बातें मानते गए। समय के साथ डोलन के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और उधर चंपा का भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। अब तो डोलन के घर में खर्चा बढ़ गया और दिक्कत भी बढ़ गई, और उधर चंपा ऐसो आराम के साथ अपने बच्चे के साथ रहने लगी। इसी तरह से समय व्यतीत होने लगा। एक दिन डोलन के दोनों बच्चे कहने लगे, माँ, ओ माँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं माँ? हम लोग को अच्छे अच्छे भोजन क्यों नहीं मिलती है माँ? बताइए ना माँ। माँ कहती है, बेटा बेटी, तुम्हारे पिताजी की कमाई बहुत ही कम है। जितना तुम्हारे पिताजी कमाते हैं उसी में तो मेरा घर संसार को देखना होगा, चलाना होगा। क्या करूं बेटा, पता नहीं किस पाप की सजा हमें मिल रही है। इतना ही कहते एक पड़ोसन वाली चाची आई और उन्होंने डोलन से कहा, डोलन, ए डोलन, 2 दिन बाद जितिया का व्रत आ रहा है, तुम नहीं करेगी? डोलन कहती है, हम तो करेंगे, लेकिन क्या करूं, मेरे घर में इतना परेशानी है, इतना दिक्कत है कि चिंता के मारे मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची, मैं तो जितिया का व्रत जरूर करूंगी। अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए, इनके रक्षा के लिए मैं तो जितिया का व्रत जैसे भी हो जरूर करूंगी। अब तो डोलन बहुत परेशानी में पड़ गई। ये सोचकर पैसा तो है नहीं, कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूं और कैसे मैं अपने जीवित भगवान को भोजन दूंगी। बहुत सोच विचार करके डोलन ने फैसला किया, मैं कल ही सुबह जंगल में जाऊंगी और ढेर सारी लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसी को बेचकर
अपना घर परिवार का खर्चा चलाऊंगी और ज्योत भगवान को भोजन दूंगी। अब डोलन अपनी दोनों बच्चे से कहती है, बेटा बेटी तुम दोनों घर में अच्छे से रहना, मैं थोड़ा जा रही हूँ जंगल में, लकड़ी काट कर लाऊंगी तो उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से ज्योत भगवान को भोजन दूंगी और तुम्हारे लिए भी अच्छा अच्छा भोजन लाऊंगी। अब डोलन जंगल में जाने को निकल पड़ती है। सारे रास्ते में डोलन रोते रोते जाती है कि कैसे मैं ज्योत भगवान को अच्छा अच्छा भोजन दूंगी, कैसे अपने बच्चे का पेट पालूंगी। जंगल में जाते जाते डोलन को दिखाई पड़ता है एक बहुत बड़ी गाय और वो गाय डोलन से कहती है, डोलन डोलन तुम कहाँ जा रही हो? डोलन कहती है, गाय माँ परसों जितिया का व्रत है, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, लकड़ी काटूंगी उसे बेचूंगी, जो पैसा मिलेगा उसी से ज्योत भगवान को भोजन दूंगी। डोलन की बातें सुन गाय माता बोलने लगी, डोलन मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, थोड़ा सा पेट को दबा दोगी? डोलन कहती है, हाँ गाय माँ क्यों नहीं, मैं जरूर दबाऊंगी। डोलन गाय के पास जाकर उसके पेट को हल्का हल्का प्यार से धीरे धीरे दबाती है तो गाय का बच्चा का जन्म हो जाता है। अब डोलन अपने साड़ी के आंचल से गाय के बच्चे को साफ करके गाय माता के सामने रखकर चली जाती है। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर डोलन को एक नाग दिखाई देते हैं जो कि मकरे के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने जब डोलन को देखा तो उन्होंने कहा, डोलन डोलन तुम कहाँ जा रही हो? डोलन कहने लगी, बाबा परसों जितिया का व्रत है, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, लकड़ी काटूंगी उसे बेचूंगी, जो 2 पैसा मिलेगा उसी से अपने घर परिवार का खर्चा चलाऊंगी और ज्योत भगवान को भोजन दूंगी। डोलन की बातें सुन नाग देवता कहने लगे, डोलन देखो ना, मैं बहुत दिन से इस मकरे के जाल में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा मुझे मकरा के जाल से निकाल दो। डोलन मकरा के जाल को अपने चाकू से काट देती है और नाग बाबा को अपने आंचल से पोंछकर वहीं पर रखकर आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही एक बूढ़ी माई से मुलाकात होता है। यहाँ पर ज्योत भगवान 3 रूप को धारण किए हैं, एक नाग देवता, गाय माता और बूढ़ी माई के रूप में। कहानी को अधूरा ना छोड़े, पूरा जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। जब डोलन की मुलाकात बूढ़ी माई से होती है तो बूढ़ी माई डोलन से पूछती है, डोलन डोलन तुम कहाँ जा रही हो? डोलन कहती है, माँ परसों ज्योत पूजा है इसीलिए मैं जंगल में आई हूँ लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी को काटकर इस लकड़ी को घर ले जाऊंगी और बाजार में बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से ज्योत भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी और बच्चे को भोजन खिलाऊंगी। डोलन की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, डोलन बेटा मेरा पैर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगी? डोलन कहती है, क्यों नहीं माँ, मैं जरूर दबाऊंगी। डोलन बूढ़ी माई का पैर को धीरे धीरे प्यार से दबाकर आगे बढ़ जाती है और जंगल में जाकर ढेर सारा लकड़ी काटकर अपने सर पे रखकर लाने लगती है। लकड़ी लाते समय डोलन को फिर से वह बूढ़ी माई मिलती है। बूढ़ी माई डोलन से कहती है, डोलन लकड़ी काट ली? डोलन कहती है, हाँ माँ मैं लकड़ी काट ली। बूढ़ी माई डोलन से कहती है, डोलन देखो ना मेरे पास एक मोटरी है, मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगी, इस मोटरी को लो तुम ले जाओ। बूढ़ी माई की बातें सुन डोलन कहने लगी, माँ मैं तो दोनों हाथों से लकड़ी को पकड़ी हूँ, आप मेरे साड़ी की आंचल में बांध दीजिए।
बूढ़ी माई अपनी मोटरी को डोलन के आंचल में बांध देती है। डोलन वहाँ से निकल पड़ती है। जब कुछ दूर आगे बढ़ती है तो उसे वही नाग बाबा मिलते हैं। नाग बाबा डोलन से कहते हैं, डोलन लकड़ी काट ली। डोलन कहती है, हाँ बाबा लकड़ी काट ली। जैसे ही डोलन नाग बाबा से बातें कर रही थी वैसे ही चुपके से एक हीरे को डोलन के आंचल में डाल देते हैं। डोलन को पता भी नहीं चलता। डोलन आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर डोलन को वही गाय माता और उसका बछड़ा मिलता है। गाय माता डोलन से कहती है, डोलन डोलन लकड़ी काट ली। डोलन कहने लगी, हाँ गाय माता लकड़ी काट ली। अब गाय माता डोलन से कहने लगी, डोलन मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस जंगल में मुझे देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। जंगली जानवर मेरे बच्चे को खा जाएंगे। तुम अपने साथ ले चलो। डोलन अपने साथ गाय माता और बछड़े को लेके चल दी। अब गाय माता डोलन के पीछे पीछे डोलन के घर तक चली जाती है और घर में जाकर अपने बछड़े को और डोलन के बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। गाय माता के दूध मिलने से डोलन के बच्चे का शरीर पूरा तंदुरुस्त हो गया और डोलन अपने सर में से लकड़ी का बोझा उतारकर अपने घर के आंगन में रख देती है और मन ही मन में सोचती है, देखती हूँ बूढ़ी माई मुझे क्या दी है इस मोटरी में। जैसे ही डोलन मोटरी को खोलती है बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उस मोटरी में हीरा मोती सोना चांदी भरे पड़े थे। अब तो डोलन समझ गई ये सब तो जूत भगवान की कृपा का फल है। अब तो डोलन बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पति को बुलाती है, बच्चे को बुलाती है और सारी कहानी बताती है कि किस प्रकार डोलन के साथ जंगल में क्या क्या हुआ। डोलन इस वर्ष तुम जितिया का व्रत बहुत ही धूमधाम से करेगी। मैं बाजार जाकर अभी जितिया व्रत की पूजन सामग्री सब्जी भोजन अभी खरीद कर लाता हूँ। डोलन के पति बाजार जाकर ढेर सारे सामान खरीद के लाते हैं और डोलन बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया व्रत की नहाए खाए की विधि नियम पूर्वक करती है और मरुआ की रोटी से जितिया व्रत की शुरुआत करती है। पहला दिन नहाए खाए, उसके बाद निर्जला व्रत रही और पारण के दिन गरम गरम भोजन करी। ज्योत भगवान के कृपा से डोलन का घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब तो डोलन रानी की तरह राज करने लगी और बड़ी बड़ी महलों में रहने लगी। अब एक दिन राजा को अपनी डोलन बिटिया का याद आया। राजा का मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गया, मेरी बिटिया कैसी होगी, एक बार उसकी पता लगा लेता हूँ। राजा खुद न जाकर अपने सैनिक को डोलन का पता लगाने भेज देते हैं कि डोलन कैसी होगी। जैसे ही सैनिक डोलन के गांव में गया, उसे तो डोलन का घर मिल ही नहीं रहा था। आस पड़ोस से सैनिक ने जाकर पूछा कि इसी गांव में राजा के बेटी का शादी हुआ था, वो कहाँ रहती है। तो सारे गांव वाले कहने लगे, सामने जो महल देख रहे हैं इसी महल में डोलन रहती है। अब तो सैनिक का आंखें फटी की फटी रह गई। तुरंत ही राजा का महल में जाकर राजा से कहने लगा, महाराज ये क्या आपका महल है? डोलन के पास तो आपसे भी बहुत विशाल बहुत सुंदर महल है। डोलन के महल के आगे आपका महल तो कुछ भी नहीं है। अब तो ये बात जैसे ही छोटी रानी को पता लगा, छोटी रानी का जलन का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा से कहा, महाराज आप आज ही अभी मेरे साथ चलिए, मैं भी देखती हूँ डोलन रातों रात महल में कैसे आ गई। अब राजा और छोटी रानी डोलन के महल में जाते हैं। डोलन अपने छोटी मम्मी को और पापा को घर में बुला के बहुत आदर सम्मान करती है। डोलन के मन में कोई पाप नहीं था,
उसने अपनी सारी कहानी अपनी छोटी मम्मी को सुना दी। ये सब धन दौलत महल मुझे जीउत भगवान के कृपा से मिला है। जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था तो मैं जंगल में गई लकड़ी काटने को। तब जीउत भगवान ने मेरा परीक्षा लिया और मैं सारी परीक्षा में सफल हो गई। इसी कारण से आज मैं महल में रह रही हूँ। ये सब जीउत भगवान की कृपा है। अब सारी जानकारी लेकर राजा और छोटी रानी अपने महल में आते हैं और अपनी बिटिया चंपा को बुलाते हैं। चंपा भी ससुराल से आ जाती है। अब चंपा की मम्मी चंपा से कहती है, चंपा बिटिया देखो, डोलन का महल देखो, तुम्हारा महल तो उसके महल के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हम लोगों का भी महल उसके महल के सामने बहुत फीका है। ये सब जितिया व्रत के प्रभाव से हुआ है। तुम भी जितिया का व्रत करो, तुम भी जितिया का व्रत करो। जैसे जैसे मैं कहती हूँ तुम भी वैसे वैसे ही करना। जैसे ही सुबह हुआ, चंपा जंगल में लकड़ी काटने को गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसे वही गाय माता मिलती है। गाय माता चंपा से कहती है, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो? चंपा कहती है, परसों जीउत पूजा है ना, इसलिए मैं जंगल में आई हूँ लकड़ी काटने के लिए। इसको बेचूंगी तभी तो मेरे पास पैसा होगा और उसी पैसा से तो मैं जीउत भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। चंपा की बातें सुन गाय माता कहने लगी, चंपा थोड़ा मेरा पेट में दर्द है, थोड़ा मेरा पेट को दबा दो। गाय माता की बातें सुन चंपा कहने लगी, छी छी, तुम्हारे शरीर में कितना सारा गोबर लगा है, कितना गंध कर रहा है। छी छी छी, मैं अपने हाथों से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूऊंगी। जाओ यहाँ से, जाओ, किसी और को कहना, जाओ। वो तो गाय थे ही नहीं, वो तो जीउत भगवान गाय के रूप में आके चंपा का परीक्षा ले रहे थे। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर वही नाग देवता मकरे की जाल में फंसे हुए चंपा को दर्शन देते हैं और चंपा से कहते हैं, चंपा तुम कहाँ जा रही हो? चंपा कहने लगी, बाबा मैं जा रही हूँ लकड़ी काटने, परसों जीउत पूजा है ना, लकड़ी को बेचूंगी, जो पैसा आएगा उसी पैसा से जीउत बाबा को प्रसाद चढ़ाऊंगी। चंपा की बातें सुन नाग बाबा कहने लगे, चंपा मैं बहुत ही सालों से इस मकरे की जाल में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा मुझे इस जाल से निकाल दो। नाग बाबा की बातें सुन चंपा कहने लगी, हैं मैं आपको इस जाल से निकाल दूं ताकि आप मुझे डस ले? नहीं नहीं, कभी नहीं निकालूंगी। इतना कहकर चंपा आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर वही बूढ़ी माई मिलती है। बूढ़ी माई कहती है, चंपा कहाँ जा रही हो? चंपा कहने लगी, बूढ़ी माँ मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, परसों जीउत पूजा है ना, लकड़ी काटूंगी बेचूंगी, उसी पैसे से जीउत भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। बूढ़ी माई कहने लगी, चंपा ठीक है, लकड़ी काटने से पहले थोड़ा सा मेरा पाँव दबा दो, पाँव में बहुत जोरों की दर्द हो रही है। बूढ़ी माई की बातें सुन चंपा कहने लगी, छी, आपके तो पूरे शरीर में फोड़ा हुआ है, मवाद बह रहे हैं, छी, मैं कभी भी आपका शरीर नहीं छूऊंगी, जाइए यहाँ से, किसी और को कहिए। अब आगे बढ़ने के बाद चंपा भी ढेर सारी लकड़ी काटकर लेकर आने लगी और घर आकर लकड़ी बेचने जाती है, लेकिन उसका लकड़ी कोई भी नहीं खरीदता है। अब क्या करती है चंपा, खुद ही दाल भात सब्जी बनाकर खा लेती है और जीउत भगवान के लिए भूसा की रोटी बनाकर रख देती है। जब सुबह होता है, जीउत भगवान आते हैं तो जीउत भगवान चंपा से कहते हैं, चंपा क्या बनाई हो? चंपा कहने लगी, उधर रखी हूँ ना भूसा का रोटी, उसी को खा लीजिए, कुछ है मेरे घर में जो बनाऊंगी मैं। अब जीउत भगवान उसी भूसा का रोटी खाके घर में इतना गैस छोड़ते हैं कि घर में रहा नहीं जाता है। पूरा महल में बदबू भर गया, इतना बदबू भरा कि कोई महल में रह ही नहीं पा रहा था। अब तो चंपा की मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है कि डोलन ने मुझे झूठी कहानी बताई थी, इसीलिए मेरा महल में बदबू भर गया और उसका घर द्वार पूरा महल बन गया।
अब जल्दी से चंपा, चंपा की मम्मी और महाराज तीनों जन डोलन के महल में पहुंचे और डोलन से कहने लगी, डोलन, ओ डोलन, तुमने सारी झूठी बातें मुझे बताई। तुम्हारा व्रत करने से तुम्हारा घर तो महल बन गया, लेकिन मेरी बेटी चंपा ने व्रत किया तो उसका महल बदबू से भर गया। तुम सच सच बताओ, मुझे झूठ क्यों बोली? चंपा हाथ जोड़कर अपनी छोटी मम्मी से कहने लगी, छोटी मम्मी, मैंने झूठ नहीं कहा था। मेरा शादी तो आप बहुत गरीब घर में करवाई थी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तो मैं कैसे जिउतिया का व्रत करती, कैसे अनाज लाती, कैसे पूजन का सामग्री लाती, आप ही बताइए। इसी के विषय में बहुत चिंता करके मेरे दिमाग में ख्याल आया। उसी ख्याल को लेकर आंख में आंसू भर के मैं जंगल गई लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट के लाई। भगवान ने मेरा दुख को समझे, इसीलिए भगवान ने मेरे आंचल में ढेर सारे सोने, चांदी, हीरा मोती डाल दिए। आज उसी से मैं जिउतिया का व्रत बहुत धूमधाम से की और जिउत भगवान की कृपा से ही ये घर महल बना है। लेकिन आपके पास अन्न धन का भंडार तो पहले से ही भरा था, फिर भी आपकी बिटिया ने चोकर का रोटी जिउत भगवान को खाने को दी। ये क्या गलत नहीं किया आप? और आप तो व्रत की है लालच मन से, लेकिन मेरे मन में तो लालच नहीं था। मैं तो अपने बच्चे की सलामती के लिए जितिया का व्रत रखी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरा धन को देखकर जितिया का व्रत किया है। तो आज तो यही होगा आपके साथ। कोई भी व्रत करे सच्चे मन से करे, बिना स्वार्थ के करे, उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। डोलन की बातें सुन छोटी मम्मी का आंखें खुल गई। उसने डोलन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। चंपा ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और उधर डोलन की मम्मी को डोलन के पति रथ में बैठाकर डोलन के महल में लाते हैं। डोलन की मम्मी तो महल और डोलन को देखकर बहुत खुश हुई। अब तो सभी मिलजुल कर रहने लगे, किसी में भी घमंड नहीं था, सभी प्रेम से रहने लगे। और डोलन और चंपा अगले साल से नियम पूर्वक जिउतिया का व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोलिए, जिउत भगवान की जय हो। हे जिउत भगवान, जैसे आपने डोलन पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले, जितिया का व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए। फिर से बोले, जिउत भगवान की जय हो। कथा पसंद आया? अगर आया है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अभी करें।